अनचाहे स्पर्श सीरीज में मैं कुछ बच्चियों और महिलाओं की जिंदगी के ऐसे ही कुछ कटु अनुभवों का वर्णन कर रही हूँ। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ईश्वर ना करें अगर आप में से किसी के साथ भी बीती जिंदगी में ऐसी ही कोई घटना घटी है तो कृपया सभी के साथ शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और भावी पीढ़ी के लिए वह और ज़्यादा सतर्क रहें तथा बहुत सी महिलाओं और कुछ पुरुषों पर हो रहे इस शोषण को हम अपने प्रयास से कुछ कम कर पाएं। आप अपनी व्यथा मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको मेरे चैनल पर अबाउट कॉलम में मिल जाएगा। समस्या की गंभीरता को समझते हुए गोपनीयता बनाए रखने का मेरा आपसे वादा है। मुझे खुशी है इस सीरीज की पहली कहानी बरगद का भूत सुनकर कुछ महिलाओं ने अपनी आप बीती मेरे साथ शेयर की है। इसी पर आधारित है अनचाहे स्पर्श सीरीज की दूसरी कहानी रेलगाड़ी का भूत। धीरे धीरे समय बीतता गया और गिन्नी बड़ी हो गई। अब वह करीब 16 साल की थी। एक बार छुट्टियों में वह अपने किसी रिश्तेदार के घर शादी में बहुत दूर किसी दूसरे शहर में ट्रेन से गई। उसके साथ उसकी 2 बहनें और माँ पिताजी भी थे। गिन्नी अपने पूरे परिवार के संग वहां से वापसी आ रही थी। उसके पिताजी ने सेकंड क्लास में 5 सीटें बुक करवाई थीं। तीनों बहनों की सारे रास्ते आपस में ही गुटमुट चलती रही। पूरे 1 दिन और 2 घंटे का सफर था। गिन्नी के पिताजी सफर के बीच बीच में उसी बोगी के अनजान यात्री से बतिया रहे थे। रात में भी उठ उठ कर देख रहे थे कि सब ठीक से है ना, यानी सभी बेटियां और सामान। उसकी माँ की नींद भी कम ही लग रही थी। अब आप तो जानते ही हैं कि ट्रेन का सफ़र इतना भी आसान नहीं। असंख्य सवारियां एक साथ एक ही रेलगाड़ी में एक ही गंतव्य की ओर। कुछ के साथ हाले दिल साझा करके वक्त का पता ही नहीं चलता और कुछ का समय झड़पों में ही निकल जाता है कि आपने सामान मेरी सीट के नीचे क्यों रखा, लाइट अब तक क्यों नहीं बंद की। कुछ को पंखे में ठंड लग रही होती है तो कुछ को पंखा चलाकर भी शांति नहीं मिलती। किसी की चप्पल किसी सवारी के सामान के नीचे दब जाती है तो किसी की शॉल गायब हो जाती है। किसी का बच्चा रोने लगता है तो किसी के खर्राटे पूरी बोगी को सोने ही नहीं देते। रेलगाड़ी से यात्रा करने के यही कुछ भांति भांति के खट्टे मीठे अनुभव हैं जो गुजरते वक्त के साथ भी नहीं बदलते। साल दर साल ट्रेन्स चाहे पुरानी से नई हो जाएं और बेशक रेलवे स्टेशंस का भी पूरा कायाकल्प हो जाए, लेकिन यह किस्से यथावत रहते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने में अभी बहुत समय बाकी था, लेकिन गिन्नी के पिताजी तो सुबह सुबह 5 बजे से उठकर ही सामान बांधने की तैयारी में थे। उसकी माँ ने कहा भी, अभी थोड़ी देर और लेट जाओ, अभी तो स्टेशन आने में काफी टाइम पड़ा है। लेकिन उसके पिताजी कहाँ सुनने वाले थे। 6 बजे से ही उनको भी उठाना शुरू कर दिया कि बेटा उठो, स्टेशन आने वाला है, जबकि स्टेशन पहुंचने का समय ठीक 10 बजे का था। 7 बजे तक बड़ी मुश्किल से धक्का मारकर तीनों बहनों को लेटने के लिए मिला, लेकिन फिर तो उठना ही पड़ा। सभी बहनों ने अपना अपना सामान समेटा और ऊपर की बर्थ से नीचे उतर आईं। उनका बोगी में घुसते ही पहला कंपार्टमेंट था तो वॉशरूम तक जाने की कोई समस्या नहीं हुई। सबने ब्रश करके मुंह धो लिया तो इतने में चाय नाश्ते वाले भी घूमने लगे। गिन्नी के पिताजी ने एक लड़के को रोककर भजिया और चाय सभी के लिए ले ली। अब तक 9 बज गए थे और 10 बजे तक स्टेशन आ जाना था। उसके पिताजी ने सारा सामान पैक करके रख लिया था और सभी नगों की गिनती भी कई बार कर चुके थे। उन 5 के अलावा छठी सीट वाला अजनबी अब तक गिन्नी के पिताजी से काफ़ी घुल मिल गया था। जब से गिन्नी अपने परिवार के साथ ट्रेन में बैठी थी, वह तब से ही उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। गिन्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी गंदी निगाहें बार बार गिन्नी को छू रही थी। गिन्नी ने बचने की बहुत कोशिश की पर ट्रेन में बचकर कहाँ ही जाती।
ऐसा लगता था उसकी नजरें कपड़ों के आर पार उसका बदन नोच रही हों। वो कहते हैं ना, हर स्त्री के पास एक छठी इंद्रिय होती है जो उसे उम्र के हर पड़ाव पर सामने वाले की नजर का बारीकी से एहसास करवा देती है। औरत का जिस्म सिर्फ छूने से ही तार तार नहीं होता। कई बार निगाहें हाथों से ज्यादा शातिरगिरी दिखा जाती हैं। हर पुरुष के लिए उसकी माँ का स्थान ऊंचे से ऊंचे मंदिर में होता है। बहन के हिस्से में भी काफी जगह थोड़ी बहुत इज्जत आ ही जाती है, और बीवी की औकात समझने वाले भी इक्का दुक्का विरले लोग मिल ही जाते हैं। लेकिन ज्यादातर तथाकथित मर्द अपनी माँ और बहन के अलावा दुनिया की सभी औरतों को सिवाय अपने पैर की जूती और वासना की मूरत से ज्यादा कुछ नहीं समझते। राह चलती बच्चियों और महिलाओं को कितनी बार सिर्फ घूर घूर कर ही अपनी हवस का शिकार बनाए रखते हैं। गिन्नी को भी उस अजनबी व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही लग रहा था। नई दिल्ली का स्टेशन आने में अब बस 15 मिनट ही बचे थे। उसके पिताजी ने सारे नग कंपार्टमेंट से बाहर निकालकर रास्ते में रख दिए थे और सामान की सुरक्षा के लिए वहीं खड़े थे। उसकी माँ उन तीनों बहनों के साथ थी। इतने में स्टेशन आ गया। पीछे से और सवारियों के रेले ने ऐसा धक्का दिया कि गिन्नी का हाथ अपनी बहनों के हाथ से छूट गया। भीड़ बहुत ज्यादा थी और बड़ी आम सी बात है, सब सवारियां अपने अपने सामान की देखरेख में लगी हुई थीं। साथ ही जल्द से जल्द नीचे उतर जाने की आपाधापी अलग मची हुई थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह अजनबी लोगों के जमघट के बीच में ही गिन्नी के प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ फेरने लगा। गिन्नी तो जैसे फिर जड़ हो गई, कुछ ना कह पाई। पिछला बीता सा फिर आंखों के आगे आ गया। बरगद का भूत वह भूली नहीं थी कि यह रेलगाड़ी का भूत सामने आ गया। डरी सहमी सी गिन्नी किसी तरह से भीड़ में धक्का मारकर आगे निकली और वह वहशी वहीं पीछे सीट पर बैठा रह गया, क्योंकि उसका उतरने का स्टेशन अभी आगे था। एक बार फिर उस अनचाहे स्पर्श ने गिन्नी का चैन छीन लिया। वह फिर मन महसूस कर रह गई और किसी से कुछ न कह पाई। कभी कभी लगता है अजब है इस समाज के तौर भी। ओछी हरकत करने वाले अधम नीच खोटे लोग खुलेआम बिंदास बेधड़क बेखौफ घूमते हैं, और सहने वाला बिना बात ही शर्मसार हुए जाता है। शायद गिन्नी के घर में उसे कभी किसी ने यह सीख दी ही नहीं थी कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह का बुरा बर्ताव करे तो कैसे व्यवहार करना है। वास्तव में ऐसी परिस्थिति में जोर जोर से शोर मचाकर आसपास के सभी लोगों को सामने वाले की घटिया हरकत के बारे में बताना ही सबसे सरल और उचित उपाय है। ऐसे ही इन दोगले लोगों को कड़ाई से तुरंत सबक सिखाया जा सकता है, और शायद भीड़ के न्याय के डर से ही यह वहशी दरिंदे किसी भी महिला के साथ कोई भी गलत हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। और हो सकता है ईश्वर की दया से अगर कुछ बुद्धि आ जाए तो बुराई का रास्ता छोड़कर सही मार्ग पर आ जाएं। तो दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप यह सच्ची घटना पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।